अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टाइप कोड एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे और टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में देखेंगे जावा में। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मेरा टेलीग्राम का चैनल भी है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर है उसकी हम डेफिनेशन के बारे में देख लेते हैं और उसके बाद जो है ना मैं आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की जो टाइप है उनके बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशन है जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है और इनको हम प्रैक्टिकल भी एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास डेफिनेशन आ जाती है इज अ ब्लॉक सिमिलर टू मेथड। हमने लास्ट वीडियो में मेथड के बारे में देखा था। अगर आपको मेथड के बारे में नहीं पता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में। हैविंग अ सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम, कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है हमारे पास ये भी हमारे पास क्या होगा, मेथड की तरह होगा। लेकिन जो यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि इसका जो नेम होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए क्लास नेम का। जो भी हमारे पास यहाँ पे क्लास नेम होगा, जैसे कि टेस्ट है, तो जो हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे उसका भी जो नेम होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, पब्लिक हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास वाइड आ जाएगा और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, टेस्ट आ जाएगा और ये मेरे पास क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये हमारे पास पहली डेफिनेशन थी सिमिलर टू मेथड। तो ये बिल्कुल मेथड की तरह है। और उसके बाद जो नेम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए जो क्लास का नेम है। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं ये जो हमारे पास क्लास नेम है टेस्ट, तो यहाँ पे भी आप दे सकते हैं सेम नेम मैंने लिखा हुआ है टेस्ट। तो ये हमारे पास जो पहली डेफिनेशन है ये हमारे पास अब क्या हो चुकी है, फुलफिल हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पे आप देखें कि कंस्ट्रक्टर अभी भी ये एक मेथड है, कंस्ट्रक्टर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप इसकी दूसरी डेफिनेशन के बारे में देखें, डज नॉट हैव एनी रिटर्न डाटा टाइप नॉट इवन वाइड। लेकिन यहाँ पे मैंने जो है ना क्या लिखा हुआ है, वाइड लिखा हुआ है। तो इसलिए ये एक मेथड है ना कि कंस्ट्रक्टर है। अगर आप एक प्योर कंस्ट्रक्टर बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप कोई भी रिटर्न डाटा टाइप नहीं लिखेंगे, वाइड भी नहीं लिखेंगे। वाइड आप किसी भी अगर मेथड के साथ लगा देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा हुआ है, तो उसका ये मतलब होता है कि वो मेथड को कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन ये भी एक क्या है, रिटर्न डाटा टाइप है। तो ये भी आपको नहीं लगाना होगा। अगर आपने यहाँ पे क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर बनाना होगा डज नॉट हैव एनी रिटर्न डाटा टाइप। आपको यहाँ पे कुछ भी जो है ना वो राइट नहीं करना होगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करना होगा। तो यहाँ पे ये वाइड भी नहीं आएगा। तो आपके पास यहाँ पे जो मेथड कंस्ट्रक्टर बनेगा, सॉरी, वो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, पब्लिक आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन है। सबसे पहले इज अ ब्लॉक सिमिलर टू मेथड हैविंग सेम नेम। तो सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन फुलफिल की कि जो उसका नाम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए जो हमारी क्लास का नाम है। और उसके बाद इसकी दूसरी डेफिनेशन है कि उसकी कोई भी रिटर्न डाटा टाइप नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आप कोई कुछ भी रिटर्न डाटा टाइप नहीं करेंगे, वाइड भी नहीं लिखेंगे। वाइड भी एक रिटर्न डाटा टाइप है, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि अगर आप किसी भी मेथड के साथ वाइड लगा देते हैं तो वो हमारे पास कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। लेकिन ये वाइड भी हमारे पास एक रिटर्न डाटा टाइप है। और उसके बाद यहाँ पे मॉडिफायर्स आ जाते हैं। आप पब्लिक लगा सकते हैं, प्रोटेक्टेड लगा सकते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ। और उसके बाद डिफॉल्ट आ जाएगा और प्राइवेट आ जाएगा। जो हमारे पास यहाँ पे डिफॉल्ट है, जैसे कि ये यहाँ पे मैंने कोई भी मॉडिफायर नहीं लगाया हुआ, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिफॉल्ट मॉडिफायर यहाँ पे आ जाएगा। और लास्ट में हमारे पास एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन वी क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। जब भी हम ऑब्जेक्ट जो है ना इस क्लास का क्रिएट करेंगे तो ये कंस्ट्रक्टर जो है ना हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे कि ये मेरे पास है, अगर आप जावा में है तो ये मेरे पास मेन मेथड आ जाएगा। और मेन मेथड में हम जो है ना इस क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, टी लिख देंगे इज इक्वल टू न्यू। और ये न्यू हमें क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। मैंने लास्ट वीडियो में जो है ना ऑब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट डिटेल से समझाया हुआ है, तो वो मेरी वीडियो आप जाके देख लें। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, टेस्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप दे सकते हैं ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास टेस्ट है। तो ये हमारे पास एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली हो जाएगा जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे आपके पास जो लास्ट डेफिनेशन है ये भी हमारे पास फुलफिल हो चुकी है। एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हैं टेस्ट करेंगे, ये आपके पास क्लास नेम आ जाएगा, ये आपके पास रेफरेंस नेम आ जाएगा। जब आप न्यू करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और ये जो है ना ये आपके पास यहाँ पे क्या है, कंस्ट्रक्टर है जिसको हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, कॉल किया हुआ है।
और ये एग्जीक्यूट हमारे पास हो जाएगा। इसमें जो भी आप लाइंस ऑफ कोड होंगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो लाइंस ऑफ कोड आपके पास यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी कंस्ट्रक्टर के हवाले से, जैसे कि ये हमारे पास एक मेथड की तरह होता है, लेकिन इसका जो नाम है वो आपने सेम रखना होगा। उसके बाद इसकी कोई रिटर्न डाटा टाइप नहीं होगी, तो यहाँ पे अगर आप वाइड भी लिख देंगे तो वो कंस्ट्रक्टर नहीं होगा, वो एक मेथड में आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे मॉडिफायर्स हैं जो आप जावा में आसानी से लगा सकते हैं कंस्ट्रक्टर के साथ। पब्लिक आ जाएगा, प्रोटेक्टेड आ जाएगा, डिफॉल्ट आ जाएगा, प्राइवेट आ जाएगा, वो आप आसानी से यहाँ पे लगा सकते हैं। और लास्ट में एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे आपको जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा इनिशियलाइजेशन के लिए, और जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये हमारे पास यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। और यहाँ पे आप कुछ भी लाइन लिख देंगे तो जैसे ही ये एग्जीक्यूट होगा तो वो लाइन हमारे पास क्या हो जाएंगी, एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास डेफिनेशन थी जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि हमारे पास जो ये कंस्ट्रक्टर है इसकी नीड क्यों पड़ी। अगर आप कंस्ट्रक्टर ना बनाए किसी प्रोग्राम में तो क्या होगा जावा में, तो हमारे पास यहाँ पे इसकी नीड क्यों आई ये भी हम देखते हैं अभी। तो अब यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिखी हुई है जिसके जरिए हम समझेंगे कि नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर, हमें कंस्ट्रक्टर की जरूरत क्यों जो है ना वो आती है जावा में, या कहीं किसी भी लैंग्वेज में आप देख लें आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है ना वो इनिशियलाइजेशन के लिए मस्ट जो है ना वो क्या करना होगा, क्रिएट करना होगा। तो इस एक एग्जाम्पल से मैं आपको कंप्लीट जो है ना यहाँ पे समझाऊंगा कि नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर की जरूरत हमारे पास यहाँ पे क्यों आई लैंग्वेज में। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक क्लास है, उसमें दो वेरिएबल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एम्प्लॉय आईडी, और उसके बाद ये मेरे पास मेन मेथड है। तो जैसे ही आप यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास E1 आ चुका है, और उसके बाद यहाँ पे आप जैसे ही न्यू करेंगे तो ये मेरे पास इस एम्प्लॉय का क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, और उसके बाद यहाँ पे इस एम्प्लॉय का जो है ना हम क्या कर देंगे, कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे। तो ये सिंपल सा वे है कि आप इस तरह जो है ना क्या कर सकते हैं, आसानी से किसी भी क्लास का जो है ना वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने अभी तक कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल या क्रिएट नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर को जो है ना वो कॉल कर दिया। अगर आप कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट नहीं करते किसी भी क्लास में तो ऑटोमेटिकली जो अब आपके पास कंपाइलर होगा वो आपके पास एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्या करेगा, क्रिएट कर देगा। वो मैं नेक्स्ट अभी मैं आपको बता दूंगा जब मैं टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में जाएंगे, तो उसमें आपके पास जो टाइप्स होंगी उनमें मैं आपको बता दूंगा कि अगर आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते किसी भी क्लास में तो आपके पास वहां पे क्या होता है, तो वो सारी डिस्कशन हम नेक्स्ट अभी करते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, एक एम्प्लॉय इस क्लास का जो है ना वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप बैकएंड में देखें तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मेमोरी में जिसमें को E1 जो है ना वो क्या करेगा, रेफर करेगा, और यहाँ पे ये क्या होगा, नेम में नेम आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। ऐसा ही होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा जिसमें दो चीजें होंगी हमारे पास, नेम और एम्प्लॉय आईडी। और यहाँ पे अगर आप देखिए हमने अभी तक इन दोनों को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, ऐसे ही है ना, अभी तक कहीं भी हमने इन दो फील्ड्स को इनिशियलाइज नहीं किया, तो इनकी डिफॉल्ट वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इनिशियलाइज हो जाएंगी। तो जैसे कि ये हमारे पास नल आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जैसे ही हम एक एम्प्लॉय इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा मेमोरी में, और इन दोनों को डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी, एक को नल मिल जाएगा, एक को क्या हो जाएगा, 0 मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप एक और जो है ना क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे इसी का, जैसे कि ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, E2 आ जाएगा, यहाँ पे न्यू कर देंगे और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। तो ये मेरे पास E2 दूसरा रेफरेंस बन जाएगा। अब सेम ही हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, E2 का एक रेफरेंस बन जाएगा जो इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा, और यहाँ पे आपके पास सेम क्या हो जाएगा, नेम हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगी, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, यहाँ पे भी इसे सेम नल मिल जाएगा, और इसको भी क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो इसी तरह आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे सेम आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, रेफरेंस नेम जाहिर सी बात है आपको क्या करना होगा, चेंज करना होगा, E1 E2 E3 जितने भी आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे तो सेम आपके पास नेम जो है ना वो क्या होगा, नल होगा, एम्प्लॉय आईडी में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ भी इनिशियलाइज नहीं किया हुआ। तो यहाँ पे अगर आप इनको इनिशियलाइज करने के वे देखें, एक तो ये है कि आप यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, रेफरेंस वेरिएबल आ जाएगा,
और आप इसी के जरिए जो है ना इसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल है तो कोई भी मेंबर आप आसानी से कॉल कर सकते हैं। मेथड हो गया, फील्ड्स हो गई, तो ये आप आसानी से इस रेफरेंस के जरिए कॉल कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, E1 आ जाएगा, डॉट करेंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, नेम को कॉल कर देंगे और कोई भी वेरिएबल जो है ना इसे इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे कि जुनेद आ जाएगा। तो अब जैसे ही ये इम्प्लॉय जो है ना इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे नेम में अब क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा नल की जगह, ऐसा ही होगा। और अगर आपने यहाँ पे इम्प्लॉय आईडी को इनिशियलाइज करना है तो सेम आपके पास यहाँ पे E1 आ जाएगा, डॉट करेंगे, इम्प्लॉय आईडी आ जाएगी और इसमें आप कुछ भी जो है ना वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे कि अभी के लिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो इसकी जगह मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी तरह आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे, ये आपके पास क्या आ जाएगा, रेफरेंस आ जाएगा। और इस रेफरेंस के जरिए आप जो है ना क्या करेंगे, इस नेम और इस इम्प्लॉय आईडी को क्या करेंगे, इनिशियलाइज करते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं E2 को करूँ, E2 आ जाएगा, डॉट करेंगे, यहाँ पे आप नेम लिख सकते हैं, यहाँ पे आप डॉट करके जो है ना वो क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, उसको भी आप इनिशियलाइज कर सकते हैं सेम इसी वे से। बस आपको यहाँ पे क्या करना होगा, E2 करना होगा, E2 करना होगा, नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा, जो भी इनिशियलाइज करना चाहे इन 2 फील्ड्स में वो आप आसानी से कर सकते हैं। और उस ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पे जो है ना वो क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा। अब हमारे पास अगर ये हम रन करते हैं तो E1 आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो ऑब्जेक्ट जैसे ही क्रिएट होगा तो इसमें वैल्यूज फर्स्ट ऑफ ऑल जाहिर सी बात है नल और 0 जाएंगी, डिफॉल्ट वैल्यूज। और जैसे ये 2 लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, नेम में आपके पास यहाँ पे जे आ जाएगा और E1 एम्प्लॉय आईडी में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और इसी तरह जैसे ही ये दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ पे सबसे पहले जो है ना ये नल और 0 जाएंगी। और उसके बाद अगर आप कोई भी इनमें जो है ना वो क्या करेंगे, इनिशियलाइज कर देते हैं वैल्यूज, जैसे कि E2 डॉट नेम इज इक्वल टू कुछ भी रख सकते हैं और उसके बाद एम्प्लॉय आईडी भी कर देते हैं, तो वो सेम क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। तो ये तो हमारे पास एक वे था कि आप इन फील्ड्स को इनिशियलाइज इस तरह कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक फर्ज करें कि आपके पास यहाँ पे 1000 ऑफ एम्प्लॉय है, ठीक हो गया, यहाँ पे आपके पास 1000 ऑफ एम्प्लॉय है और हर एम्प्लॉय को आपने यहाँ पे क्या करना होगा, नेम और आईडी देनी होगी, जाहिर सी बात है। तो इसके लिए आपको एक एम्प्लॉय के लिए 3 लाइंस ऑफ कोड लिखना होगा। जैसे कि एक आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और एक आपके पास नेम आ जाएगा, एक आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। और सेम ही आपको अगर दूसरा ऑब्जेक्ट होगा तो उसमें भी 3 लाइन आएगी। तो इसी तरह 1000 ऑब्जेक्ट होंगे तो जाहिर सी बात है आपके पास यहाँ पे जो है ना 2000 लाइन जो है ना, 2000 लाइंस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, एक्स्ट्रा हो जाएंगी, जिसमें आप बस ये क्या करेंगे, इनको इनिशियलाइज करेंगे। ऐसा ही होगा ना, आपको ने ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे नेम को इनिशियलाइज करना होगा, एम्प्लॉय आईडी को इनिशियलाइज करना होगा और इसी तरह आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे, नेम और एम्प्लॉय आईडी को इनिशियलाइज करते जाएंगे और इनमें जो मेमोरी में वैल्यूज होंगी वो क्या हो जाएंगी, चेंज होती रहेंगी। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा और उसके बाद जैसे ही आप नेम को इनिशियलाइज करेंगे वो नेम आपके पास ये रिप्लेस होके वो नेम आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं अभी के लिए के लिख देता हूँ। और उसके बाद जैसे ही आप E2 डॉट एम्प्लॉय आईडी करेंगे और कुछ भी असाइन कर देंगे तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि मैं 3 कर देता हूँ। तो ये हमारे पास एक वे है कि इसके इस तरीके से आप जो है ना किसी भी फील्ड्स को आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पे ऐसा कर देते हैं कि इधर ही जहाँ पे आप फील्ड्स क्रिएट करेंगे, आप यहाँ पे जो है ना क्या करेंगे, इनको इनिशियलाइज कर देते हैं। जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे डेव आ जाएगा और एम्प्लॉय में मैं ऐसा करूंगा, यहाँ पे 4 लिख देता हूँ। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो ये लाइन ऑफ कोड अभी ऐसे समझे हटा देंगे। तो जैसे ही हम एम्प्लॉय जो है ना ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेम में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेव आ जाएगा और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, डेव आ जाएगा और 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी आपके पास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, डेव आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। और जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते रहेंगे, क्योंकि हमने पहले ही क्या किया हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है, तो हर ऑब्जेक्ट के लिए तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हर ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास जो नेम और एम्प्लॉय आईडी है वो सेम रहेगी। अगर आप चेंज कर देते हैं तो और बात है, जैसे कि यहाँ पे मैंने E1 डॉट करके नेम आपके पास कुछ भी चेंज कर देंगे तो वो आपके पास यहाँ पे चेंज हो जाएगा। अगर आप चेंज नहीं करते, आप सिंपल सा क्या करेंगे, यहाँ पे
एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे और उसके बाद कुछ भी नहीं करेंगे। तो उसके बाद जैसे ही इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इनिशियलाइजेशन होगी, तो यहाँ पे जो नेम है और एम्प्लॉय आईडी है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम रहेंगी। डेव आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं E1 भी डेव 4 आ जाएगा और E2 में भी डेव और 4 आ जाएगा, क्योंकि आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उसमें जो नेम और आईडी होगी वो इनिशियलाइज ऑलरेडी हो चुकी है और वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है, डेव और 4। तब तक जब तक आप जो है ना ये E1 से जो है ना रेफरेंस आ जाएगा और इसके जरिए आप जो है ना वो दूसरी इनिशियलाइजेशन नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे पास यहाँ पे कुछ वे थे जिसके जरिए आप फील्ड को इनिशियलाइज कर सकते हैं। अगर अब हमारे पास अगर हम कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय के नेम से होगा, तो यहाँ पे मैं ये रेज कर देता हूँ ताकि मेरे पास कुछ स्पेस आ जाए। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट कर दिया है, जो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे भी आप दे सकते हैं ये क्लास नेम है आपके पास, और ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर नेम आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है ना मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, जिसमें मेरे पास स्ट्रिंग नेम आ जाएगा, इंट एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। सेम ही जो मैंने ये दो चीजें ली थी, नेम और एम्प्लॉय आईडी, ये मैंने क्या कर दिया, इसमें पास करा दिया। और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, दिस डॉट नेम आ जाएगा, और यहाँ पे दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी, जो आपके पास यहाँ पे इसको रेफर करेंगे, ये दिस डॉट नेम इसको रेफर करेगा, और यहाँ पे दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी ये इस फील्ड्स को क्या करेंगे, इंस्टांस जो आपके पास मेंबर है इनको रेफर करेंगे। और ये जो नेम है ये आपके पास ये वाला नेम है, और ये एम्प्लॉय आईडी आपके पास ये वाली एम्प्लॉय आईडी है। तो जैसे ही अब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि मेरे पास ये मेन मेथड आ जाएगा और इसमें आप एम्प्लॉय करेंगे, ये आपके पास रेफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पे जैसे ही आप न्यू करेंगे आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद एम्प्लॉय, जाहिर सी बात है आपको यहाँ पे जो है ना वो कंस्ट्रक्टर कॉल करना होगा, एग्जीक्यूट करना होगा। तो ये आपके पास यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर है, इसको जैसे ही आप एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको ये दो चीजें जो है ना वो क्या होंगी, रिक्वायर्ड होंगी। एक तो आपको यहाँ पे क्या देना होगा, नेम देना होगा, यहाँ पे आपको क्या देना होगा, एम्प्लॉय आईडी देनी होगी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे नेम जुनेद और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी 2 पास करूंगा, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जुनेद आ जाएगा, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इसे अब कंस्ट्रक्टर में पास करा दिए ये दो चीजें। और उसके बाद ये क्या करेगा, जुनेद को यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा, और 2 जो है ना वो आपके पास यहाँ पे इस फील्ड्स में इनिशियलाइज हो जाएंगे। और जब ऑब्जेक्ट इसका जो है ना वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे ई आ जाएगा, ये आपको रेफर करेगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगे, नेम आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी। और अब इसमें आपके पास जो नेम में होगा वो क्या होगा, जुनेद होगा, और यहाँ पे जो एम्प्लॉय आईडी होगी वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और इसी तरह जब भी आप इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे तो आपको बस यहाँ पे आप क्या करना होगा, नेम देना होगा और एम्प्लॉय आईडी देनी होगी, और वो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा, और वही नेम और वही एम्प्लॉय आईडी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे, अभी तो मेरे पास यहाँ पे ई था, अगर मैं यहाँ पे E1 से बना देता हूँ, और यहाँ पे नेम और आईडी जो है ना वो क्या करोगे, चेंज कर देंगे। जैसे कि अभी के लिए जुनेद है, आप अली कर दें और 3 कर दें, तो अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा E1 से, उसमें आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, अली आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास एम्प्लॉय आईडी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और जिसमें आपके पास यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। और इसी तरह जो है ना आप 1000 अगर आपके पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय है, तो आपके पास बस 1000 लाइन जो है ना वो कोड होगा। आपको बस यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में जो है ना क्या करना होगा, नेम पास करना होगा, एम्प्लॉय आईडी पास करनी होगी, और आप आसानी से जो है ना जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो मैं दोबारा से बता दूं, आपने यहाँ पे क्या करना होगा, एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा आपके पास, नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय आईडी आ जाएगी, ये पास करेंगे, यहाँ पे दिस डॉट नेम जो है ना ये इस इंस्टांस मेंबर को रेफर करेगा, दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी ये आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो इंस्टांस है इसको रेफर करेगी। तो जैसे ही आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ, एम्प्लॉय आ जाएगा, ई जो है ना वो आपके पास रेफरेंस वेरिएबल आ जाएगा, उसके बाद न्यू करेंगे, यहाँ पे एम्प्लॉय। जैसे ही आप इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको दो चीजें रिक्वायर्ड मस्ट देनी होगी, नेम आ जाएगा और एम्प्लॉय आईडी आ जाएगा। आप नेम देंगे, एम्प्लॉय आईडी देंगे, जुनेद और 2, और जैसे ही ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में क्रिएट होगा तो ये ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाएगा, जुनेद आ जाएगा, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी में 2 आ जाएगा। और इसी तरह आप जितने भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे, आपको बस यहाँ पे क्या देना होगा, नेम देना होगा, आईडी देना होगा, और इस हिसाब से आपके ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएंगे। जैसे कि E1 में अगर आप यहाँ पे नेम में अली दे देंगे और एम्प्लॉय आईडी में 3 दे देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा,
कंस्ट्रक्टर जो है ना वो इनिशियलाइजेशन कर देगा और यहाँ पे आपके पास E1 में अर्ली और 3 आ जाएगा और इसी तरह E2 बना लेंगे और जितने भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते जाएंगे बस आपने यहाँ पे क्या करना होगा, अगर 1000 आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय है तो आपके पास बस क्या करेंगे 1000 क्या करना होगा, लाइंस ऑफ कोड आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम बन जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे हमने देखा कि नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर, हमें कंस्ट्रक्टर की क्यों जरूरत है। तो मेन इसका जो की कंसेप्ट है, कंस्ट्रक्टर हम किस लिए बनाते हैं, टू इनिशियलाइजेशन। लेकिन कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होती है जो कंस्ट्रक्टर है ये हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम आता है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जो ये न्यू कीवर्ड है ना ये आपके पास ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट जो कंस्ट्रक्टर का मेन काम है वो बस इनिशियलाइजेशन है। तो जैसे ही आप इस कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेंगे तो ये बस क्या करेगा, जो भी आप इंस्टेंस मेंबर क्रिएट करेंगे ये उनको इनिशियलाइज करेगा। मैं दोबारा से बता दूं जो कंस्ट्रक्टर का मेन काम है, जो मेन नीड है वो ये है कि जैसे ही आप कंस्ट्रक्टर को एग्जीक्यूट करेंगे ये इंस्टेंस मेंबर जो है इनको एग्जीक्यूट करेगा, बाकी इसका कोई भी काम नहीं है। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा वो ये जो आप न्यू कीवर्ड लिखेंगे ना ये आपके पास इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, जो कंस्ट्रक्टर है वो बस क्या करेगा, इनिशियलाइजेशन करेगा। जितनी भी आपके पास यहाँ पे इनिशियलाइजेशन होगी वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू आप आसानी से वन लाइन में कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो हमारे पास यहाँ पे नेम और एम्प्लॉय आईडी था, फर्स्ट करने के आगे आपके पास यहाँ पे 5 और 6 फील्ड्स होंगी। तो इसी तरह आप जो है ना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेंगे पैरामीटराइज और वो फील्ड आप पास कर लेंगे और जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको वो फील्ड्स जो है ना वो क्या करनी होगी, पास करनी होगी। और ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही आपका वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्या हो जाएगा, इनिशियलाइज हो जाएगा और आप कहाँ जहाँ पे भी मर्जी चाहे वो आप फील्ड्स यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नीड्स ऑफ कंस्ट्रक्टर था जो मैं आपको एग्जांपल के जरिए मैंने आपको समझा दिया है। 2-3 वे बताया, एक तो आप रेफरेंस के जरिए E1 डॉट करके नेम और एम्प्लॉय आईडी को इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि लाइंस ऑफ कोड आपकी इंक्रीज हो जाएगी। और एक ये था कि आप जो है ना डायरेक्ट जहां पे भी आप इंस्टेंस मेंबर क्रिएट करेंगे वहां पे आप क्या करेंगे, उसको इनिशियलाइज भी कर देंगे। लेकिन इसका ये इशू आ रहा था कि जब भी आप एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हर एम्प्लॉय के लिए, हर ऑब्जेक्ट के लिए आपके पास यहाँ पे डेव ऑफ हो जा रहा था। और लास्ट में मैंने आपको बताया कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय हो गया, यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट कर दिया है, तो इसके जरिए आप आसानी से जितने चाहे वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद आपने बस क्या करना होगा, यहाँ पे पैरामीटर में वैल्यूज पास करनी होगी, वो ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, क्रिएट होते जाएंगे और हर ऑब्जेक्ट में आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो अब हम जो है ना टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टर के हवाले से, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे आपके पास 3 टाइप के कंस्ट्रक्टर आपको देखने को मिलेंगे। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो हम नहीं क्रिएट करते, कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। उसके बाद नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें आप खुद जो है ना क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे लेकिन उसमें कोई भी पैरामीटर जो है ना वो पास नहीं करेंगे। और यहाँ पे लास्ट में आपके पास क्या आ जाएगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर आ जाएगा जो आपके पास यहाँ पे पैरामीटर लेगा। अभी मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जांपल भी बता चुका हूँ, तो यहाँ पे इनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल में जो है ना क्या लिखा हुआ है, क्लास बनाई हुई है लेकिन कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट नहीं किया हुआ, तो क्रिएट बाय कंपाइलर। तो अगर आप एक क्लास क्रिएट कर देते हैं और उसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है ना आप क्रिएट नहीं करते और आप इस क्लास का जो है ना वो क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो वहां पे आपको कंस्ट्रक्टर को जो है ना वो क्या करना होगा, कॉल करना होगा। जैसे कि अगर मैं इस क्लास का जो है ना वो क्या करता हूँ, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। टी लिख देते हैं इज इक्वल टू, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना होगा, कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्या करना होगा, कॉल करना होगा। टेस्ट आ जाएगा जो आपके पास यहाँ पे क्लास नेम है, टी रेफरेंस है, न्यू से आपको ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर जो है ना वो कॉल हो चुका है, इनिशियलाइज हो चुका है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाता है जैसे ही हम ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट करते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप क्लास में देखें तो मैंने यहाँ पे कोई भी जो है ना वो कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट नहीं किया हुआ। अगर आप किसी भी क्लास में कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते तो जो कंपाइलर होगा वो कंस्ट्रक्टर जो है ना ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा, लेकिन उसे हम डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। वो नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होगा, बिल्कुल सिंपल होगा। बस आपके पास यहाँ पे जैसे कि ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्टर है, कंपाइलर भी इसी तरह जो है ना क्या करेगा, एक कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट कर देगा जो हम यहाँ पे कॉल करेंगे इनिशियलाइजेशन के लिए। कंस्ट्रक्टर जो है ना वो मस्ट है ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट के लिए यहाँ पे न्यू जो है ना वो क्या करेगा, हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा किसी भी क्लास का, जो न्यू कीवर्ड तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देगा। लेकिन अब इस क्लास में जो भी चीजों की इनिशियलाइजेशन के लिए आपको कंस्ट्रक्टर जो है ना वो मस्ट है। अगर आप क्रिएट नहीं करते तो कंपाइलर जो है ना वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एक कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट कर देगा। तो ये आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा जो आपके पास यहाँ पे कंपाइलर ऑटोमेटिकली क्रिएट नहीं करेगा। कंपाइलर ऑटोमेटिकली उस टाइम क्रिएट करेगा जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट नहीं करेंगे। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं चाहे वो पैरामीटराइज हो, तो कंपाइलर आपके पास वो कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट नहीं करेगा। तो ये आपके पास एक टाइप की। अब दूसरी टाइप में आ जाते हैं। तो नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर सेम एज डिफॉल्ट होगा, लेकिन ये हम खुद जो है ना वो क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, कंस्ट्रक्टर आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा, सेम नेम, और उसके बाद यहाँ पे स्मॉल पैरेंथेसिस, ये ब्रेसेस आ जाएगी, ये बॉडी आ जाएगी आपके पास। और उसके बाद जैसे ही आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास टेस्ट आ जाएगा, सेम ही होगा। यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्टर है ये अब हमने यहाँ पे जो है ना वो क्रिएट किया हुआ है, तो कंपाइलर को जरूरत नहीं है कि वो एक कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट करे। अगर आप खुद जो है ना वो कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देते हैं, चाहे बिल्कुल डिफॉल्ट सेम नो पैरामीटराइज हो, कुछ भी नहीं लेते, तो आप उस टाइम जो है ना वो कंपाइलर आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है उसको क्रिएट नहीं करेगा। लेकिन आप अगर कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट नहीं करते तो कंपाइलर आपके पास क्रिएट कर देगा, लेकिन बिल्कुल ही सेम क्रिएट करेगा जैसे कि यहाँ पे मैंने किया हुआ है। तो इसी तरह जो है ना ये क्या करेंगे, जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो आपके पास मस्ट हो गए कंस्ट्रक्टर होना चाहिए। नहीं क्रिएट करेंगे, कंपाइलर क्रिएट कर देगा, कर देंगे तो कोई मसला नहीं है, वही कंस्ट्रक्टर जो है ना वो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा, और इनिशियलाइजेशन इस क्लास की हो जाएगी। अब हमारे पास जो लास्ट टाइप है, लास्ट टाइप में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, उसमें हम क्या करते हैं, पैरामीटर पास करते हैं। जैसे कि ये भी हम जाहिर सी बात है खुद क्रिएट करेंगे। जो आपके पास यहाँ पे कंपाइलर क्रिएट करेगा उसमें ना कोई पैरामीटर पास हो सकेगा, ना उसमें कुछ भी, वो एक सिंपल सा कंस्ट्रक्टर होगा जो आप बस क्या करेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने में आपके इनिशियलाइजेशन में मदद देगा। तो यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में ये आपके पास यहाँ पे क्लास आ जाएगी, और उसके बाद ये एक मैंने फील्ड बनाई हुई है स्ट्रिंग नेम, और उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेस्ट और इनिशियलाइजेशन कर देंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, पैरामीटर को पास किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रिंग आ जाएगा, नेम आ जाएगा, ये पैरामीटर पास किया हुआ है, ये नेम यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद ये इसको क्या करेगा, इसको इनिशियलाइज कर देगा। तो अब जैसे ही हम इस क्लास का जो है ना क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जैसे कि ये टेस्ट आ जाएगा, टी आ जाएगा, सेम ही क्लास का नेम मैंने लिखा हुआ है तीनों का, न्यू करेंगे और यहाँ पे टेस्ट आ जाएगा। अब जैसे ही आप टेस्ट लिखेंगे और यहाँ पे कुछ भी पास नहीं करेंगे तो ये आपके पास यहाँ पे एरर दे देगा। अगर आपने ये कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट किया हुआ जैसे कि ये आपके पास, तो आपको मस्ट है यहाँ पे कोई ना कोई नेम देना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग आपको यहाँ पे पास करनी होगी, जैसे कि अभी के लिए मैं जे पास कर देता हूँ। तो अब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जे पास हो जाएगा, जे यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो इंस्टेंस मेंबर हमने बनाया हुआ है नेम वाला, ये आपके पास यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। मैं आपको फ्लो दोबारा से समझा देता हूँ। जैसे ही आप ऑब्जेक्ट इसका क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, ये टेस्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसको जो ये नेम है ये रिक्वायर्ड होगा आपके पास, अगर नहीं देंगे तो एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जे पास कर दिया, ये जे आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, और उसके बाद ये जो नेम है वो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है, तो इसमें आपके पास क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा, और यहाँ पे ये इसको इनिशियलाइज कर देगा। ये जो दिस डॉट नेम है ये आपके पास इंस्टेंस मेंबर है, तो जाहिर सी बात है ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इस नेम को इनिशियलाइज कर देगा। अगर मैं यहाँ पे आपको समझा दूं, ये टी आ जाएगा, ये आपके पास मेमोरी में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ये टी इसको क्या करेगा, रेफर करेगा। यहाँ पे आपके पास एक ही मेंबर है जो आपके पास क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, और इस नेम में आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुनेद जे हो जाएगा, क्योंकि हमने जे को इनिशियलाइज किया हुआ है। तो इस नेम में आपके पास क्या आ जाएगा, जे आ जाएगा। अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि कंस्ट्रक्टर की क्यों यूनिट है। ये 3 एग्जांपल जो है ना आपको देखने को मिलेंगी जावा में। सबसे पहले डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्टर क्रिएट नहीं करते तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर क्रिएट कर देगा। अगर आप खुद क्रिएट कर देते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो कोई मसला नहीं है, वही आपके पास क्या हो जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड टाइप है वो आपके पास यहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग, और ये पैरामीटर आप क्या करेंगे, पास कर देंगे। अभी के लिए मैंने एग्जांपल में एक जो है ना इंस्टेंस मेंबर जो है ना वो क्रिएट किया, मल्टीपल भी कर सकते हैं, मल्टीपल पैरामीटर पास कर देंगे, और जैसे ही आप इस कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइजेशन के लिए यहाँ पे करेंगे वो सारे मेंबर जो है ना वो आपको यहाँ पे क्या करने होंगे, पास करने होंगे।
लास्ट चीज जो नोट करने की है, अगर आप फर्ज करें आपने ये पैरामीटर जो है ना वो क्रिएट नहीं किया, आपने जैसे कि ये आपके पास एग्जांपल है, आपने बस ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट कर दिया। अब क्या कंपाइलर जो है ना वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेगा या नहीं करेगा? अब कंपाइलर जो है ना वो कुछ कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट नहीं करेगा। कंपाइलर उस टाइम क्रिएट करता है, मैं आपको दोबारा बता दूं, कंपाइलर उस टाइम क्रिएट करेगा कंस्ट्रक्टर जब आप कोई भी कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट नहीं करेंगे, चाहे वो डिफॉल्ट हो चाहे वो पैरामीटराइज्ड हो। ये अगर आप कुछ भी क्रिएट कंस्ट्रक्टर नहीं करेंगे तब जो है ना वो कंपाइलर जो है ना वो एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर देगा। अगर आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बस क्रिएट कर देते हैं तो कंपाइलर उस टाइम जो है ना कोई भी कंस्ट्रक्टर आपके पास क्रिएट नहीं करेगा। आपको मस्ट होगा जो है ना, आपको वो जो है ना क्या करना होगा, यहाँ पे जो है ना उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना होगा जो आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर जो है ना वो क्रिएट करेंगे। तो ये आपके पास यहाँ पे 3 टाइप्स मैंने आपको बता दिए। तो आज की इस वीडियो में हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा, उनकी कुछ डेफिनेशंस थी वो देखी, नीड ऑफ कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा, टाइप्स के बारे में देखा। तो उम्मीद है आपको ये वाली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। खुदा हाफिज।